हम उम्मीदों के साथ में सुबह और शाम को देखते हैं। असल में हम अपने समय को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। समय परिवर्तित हो और हमारे लिए आजीविका के नए माध्यम विकसित हो। जिस जॉब में है वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ जाए। जिस व्यापार में है वहाँ अगर कोई भी रुपया पैसा इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ भी कर पाएँ, उसके रिजल्ट भी लेकर आ पाएँ। व्यापार में कर्ज की स्थितियाँ बनी हुई है तो समय कुछ ऐसे समाधान अपने भीतर समेट कर लेकर आए कि वो सारी ही चिंताएं दूर होती चली जाए। ये प्रवृत्तियां और ये आशय मन के भीतर हमेशा चलने वाले होते हैं। और जब भी हम यहाँ मासिक राशिफल की गणनाएं लेकर आते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि इस ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन के साथ में हम आपके लिए संभावनाओं के द्वार कहाँ सामने आ रहे हैं उनको बताने का प्रयास करें और कहाँ पर सजगता की आशा और अपेक्षा स्वयं से रखनी चाहिए ये भी जानने की पूरी कोशिश करें। जो महीना धन, रूप और दीप की आराधना उपासना के साथ में चल रहा हो वो महीना हमारे लिए आर्थिक तंत्र में किस तरह की वृद्धि लेकर आएगा, उसके लिए सर्वप्रथम हम ग्रहीय व्यवस्था की स्थितियों को देखते हैं। उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। आप देखें कि वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। तो वहीं राहु 23 सितंबर के बाद से ही वृषभ राशि स्थान में, तो केतु सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और साथ में ही शुक्र की स्थितियां लगभग एक पखवाड़े तक यहाँ नीचस्थ स्थितियों में रहेगी और उसके बाद में ये अपने स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव प्रथम प्रकाश ग्रह 16 नवंबर को तुला से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश करने वाले होंगे। 28 नवंबर तक मानसिक चेतना और वाणी के अधिपति ग्रह बुध यहाँ 6th हाउस में ही चलायमान रहेंगे। तो वहीं आप देखें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ 20 नवंबर 2020 को सामने आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण की स्थितियों से निकलकर नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में शनिदेव की राशि में नीचस्थ हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थितियां यहाँ पर बन जाएंगी। ये भी गौर करने लायक बात है कि देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हों किंतु तीनों ही त्रिकोणों के साथ में इनका यहाँ पर जुड़ाव रहने वाला होगा। और वहीं आप देखें कि एकादश भाव में 14 नवंबर के बाद से मंगल यहाँ मार्गी हो चुके होंगे। ये भी एक बहुत प्रमुख स्थिति। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ ओवरऑल पोजीशंस के साथ। राहु यहाँ वक्रगत होकर, जैसे हमेशा ही वक्रगत रहते हैं, चलायमान है। 20 नवंबर तक आपको अपने कामकाजी जीवन में भ्रम देने वाले हो सकते हैं। जो निर्णय बिल्कुल सामने थे आप उससे मन को उचाट कर जाते हैं और स्वयं को वहां से जोड़ नहीं पाते। ऐसी स्थितियों से आपको बचना होगा। कोई भी कामकाज निर्णायक मौके के ऊपर है, हम पूरी ही डील को फाइनलाइज कर चुके हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकते हैं और फिर पूरा ही रास्ता भटक कर आ जाते हैं। ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप देखें कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने की तरफ है, कंफर्मेशन आ सकती है जॉब में और आप वहीं पर अपने काम में थोड़ी सी लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं और फिर से प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता है। पारिवारिक स्तर एक बात है किंतु प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देना बहुत जरूरी बात है। इस बात पर आप गौर करके चलिएगा और पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच के साथ में 1 से 20 नवंबर तक रहिएगा। किंतु इसके उलट जो बाउंस बैक करने वाली पोजीशंस आपके कॉन्फिडेंस की होती है वो आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब यहां नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश करेंगे, 5वीं दृष्टि से राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो इनकी अमृतमयी दृष्टि आपके भीतर के विश्वास को, आपके भीतर के ज्ञान को, अनुभव को बहुत अच्छे से लोगों के सामने लेकर आने वाली होगी। जब आप अपनी बात में विश्वास रखते हैं, जब आप अपनी बात में आशा रखते हैं और वहीं पर लोगों को कन्विंस करने की ओर जाते हैं, सारे ही भ्रम और संदेह के बादल छटते हैं। वहां आत्मविश्वास का वो आकाश है कि जहां पर आप
आपकी जो चेतना है वो दीप्त स्थितियों के साथ में चलने वाली होती है। देवगुरु बृहस्पति जब 9वीं दृष्टि से पंचम को देख रहे हो, राशि स्थान को देख रहे हो और अपनी उच्चस्थ राशि स्थान को भी देख रहे हो, तो आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में, आपके ज्ञान के अभ्युदय में वृद्धि होती है और वहीं पर भाग्य का संकेत स्थिरता के साथ में चलने वाला होता है। तो जब दीपोत्सव जैसा त्योहार हो, आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हो और जो भी व्यक्ति आपके लिए कोई न कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था उससे मुक्त होकर जब आप अपने जीवन के संचार को आगे बढ़ाते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण से निकलकर यहां पर नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश करेंगे, यह सर्वविदित तथ्य है। किंतु इसके साथ में ही जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए होने वाली है वो ये है कि आत्मविश्वास में 20 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय एक गिफ्टेड अप्रोच देकर जा रहा है। तो वहीं पर द्वितीय भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखेंगे कि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है और एक तरह से वाणी का जो आधिपत्य भाव है, बुध 28 नवंबर तक शुक्र के राशि स्थान में ही रहेंगे। धनागमन हो रहा है, आप किसी एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं तो देखें कि एक तो जो 16 नवंबर आ जाएगी और एक 22 नवंबर आ जाएगी, आप किसी भी एक्सपांशन की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी वाणी के अंदर एक अलग तरीके का ओज प्राप्त करने वाले होंगे। जो शत्रु लंबे समय से आपको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, बारंबार हम अपनी चिंताओं से युक्त होकर जीवन को स्वतंत्रता से नहीं देख पा रहे थे, संभावित तौर के ऊपर आपके लिए वो पोजीशंस बनने वाली होंगी। तो वहीं कमीशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी कामकाज है, वो क्षेत्र विशेष जहां कम्युनिकेशन सबसे बड़ी ताकत रखने वाला होता है, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर ये समय आपके लिए वृद्धि लेकर आएगा। ये जानते हुए भी कि ये द्वितीय त्रिक भाव है, ये जानते हुए भी कि द्वितीय और पंचम के अधिपति सिक्स्थ के अंदर रहेंगे, किंतु इनका जो दृष्टि संबंध है वो आप देखें कि द्वादश के साथ में जुड़ने वाला होगा। इनका द्वितीय भाव के साथ में नवम पंचम का संबंध रहेगा। आप जिस क्षेत्र विशेष में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले होते हैं वहां पर भी प्रयास आपके लिए नियत और निश्चित तौर के ऊपर बेहतर परिणामों को रखेंगे। परिणामों की सार्थकता व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल गेन के रूप में भी सामने आती है और ये विश्वास आपके भीतर प्रखरता से स्थापित रहने वाला रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं, उससे थोड़ा सा सावधान रहने का आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। तो वहीं मार्केटिंग संबंधी कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब में चेंज की ओर जाना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी सार्थक है। जोखिम लेने से घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। तो वहीं थर्ड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो देवगुरु बृहस्पति अब यहां भले ही नीचस्थ हो, आपको भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्थितियों में मिले, किंतु इनकी 7वीं दृष्टि जब अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर हो, कर्क राशि स्थान पर हो, तो आपकी जॉब में लंबे समय से जो प्रमोशन अटकी हुई थी, लोग बारंबार आ रहे थे और आपकी प्रमोशन की स्थितियों को साइडलाइन कर रहे थे, यहां देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके लिए पोजीशन में स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। अगर आप 1 से 20 नवंबर तक थोड़ी सी कॉन्शियस अप्रोच के अंदर चलते हैं तो कोई प्रोविजन कंप्लीट होने वाला है, कंफर्मेशन की तरफ आप जाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति वहां पर भी पॉसिबल अप्रोच को दर्शाने वाले हो जाएंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास आप यहां पर जरूर कीजिएगा। भाइयों और मित्रों के अपेक्षित सहयोग में जो कमी बनी हुई थी, जो यहां पर गफलतें बनी हुई थी, वो भी यहां दूर होती हुई नजर आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कामकाज यदि यात्राओं के साथ में जुड़ा हुआ रहा है और यात्राएं आपको कहीं पर भी अभी तक सुलभ स्थितियां नहीं दे रही थी, ये समय अंतराल आपके लिए उन सारी ही पोजीशंस को कंफर्ट जोन के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। ये भी एक आधारभूत तथ्य यहाँ पर नजर आता है। शुरुआती स्तर पर अगर आप किसी भी ऐसी जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के साथ में हो, चेंजेस के अवसर आते हैं तो आप एक्सेप्ट करने की ओर जा सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव की स्थितियों की अगर मैं चर्चा करता हूं तो इस समय को 2 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। शुरुआत में 1 से 16 नवंबर तक आप सबसे पहले हृदय संबंधी रोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसके पीछे वजह क्या है कि आप देखिए कि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव हृदय स्थान हो जाता है और यहां हृदय भाव के अधिपति रोग भाव के भीतर हैं और वो भी नीचस्थ स्थितियों में है, मानसिक चेतना के अधिपति के साथ में यानी कि बुध के साथ में है। इसी वजह से जब आपकी मानसिक चेतनाएं कोई विभ्रम देने वाली होती है
और वहीं पर कोई शारीरिक स्थिति पहले से कमजोर चल रही है, जैसे कि हार्ट को लेकर कोई भी डिजीज है, तो आप वहां पर अगर सावधानी बरतते हैं, अपने बॉडी के इंडिकेशंस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, अपने खान पान और मेडिकेशन के ऊपर कार्य करते हैं, तो जो ये संकट का कई बार यानी कि एक तरह से जो थोड़ा सा विपरीत समय होता है वो निकल जाता है और आप अपने लिए स्वास्थ्य में फिर से अक्षुण्णता भी प्राप्त करते चले जाते हैं। भूमि संबंधित कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको अपने जीवन में निक्षेपित करना है, मेरा ये निवेदन है कि आप 16 नवंबर के बाद से अपनी सजगता को बढ़ाइएगा। ये जानते हुए भी ग्रहण दोष बनेगा, किंतु यहां से 4-10 का संबंध रहेगा। बुध यहां उसके बाद शुक्र के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले होंगे, तो आप अपने रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, कृषि जनित कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र हो, या आप अपनी नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे कार्य निरंतर तौर पर आपके लिए आर्थिक वृद्धि, मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत को देने वाले होंगे। तो उस आधार को भी अपने साथ में लेकर चलें। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कोई भी कार्य आपके लिए यहां पर सामने है, उस और भी बढ़ा जा सकता है। सपोर्टिव पोजीशन लगातार आपके लिए यहां पर बनी रहेगी। माता स्थान के साथ में थोड़ी सी परेशानियां, यानी कि जो मदर को लेकर रिलेशंस होते हैं, वहां थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, उससे सावधान रहें। वहीं पंचम भाव में यहां शुक्र शुरुआती स्तर के ऊपर है। मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि शुरुआती तौर के ऊपर शेयर मार्केट संबंधी कोई भी निवेश में आप रोटेशन लेकर आना चाह रहे हैं। कई बार देखिए पछतावे किस तरह के होते हैं कि आपने शेयर मार्केट में बहुत पहले निवेश किया था और 1 की जगह 1.5 का मुनाफा हो रहा है और आप उस मुनाफे को एक तरह से अपने लिए बुक कर लेते हैं, किंतु मालूम चलता है कि 10 दिन में ही वो 1.5 की जगह 2 की ओर पहुंच गया है। ये पछतावा रह जाता है। शुरुआत में कोई भी आपने परचेसिंग बहुत पहले की थी शेयर मार्केट में, 1 से 16 नवंबर तक रुकिएगा। 16 नवंबर के बाद में उस ओर जाना आपके लिए प्रॉफिटेबल पोजीशंस को लेकर आने वाला रहेगा, यही जरूर ध्यान रखें। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर 16 से 30 नवंबर तक का समय बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है, जो कि अगेन फुल अप्रोच लगातार आपके सम्मुख रखता चला जाएगा। वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में है आप, किसी अफेयर की स्थिति है या फिर कोई और ऐसा रिश्ता पनपा है जिसके बारे में हम एक विचारशील स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, वहां पर भी आप थोड़ा सा सावधान रहकर अपने निर्णय को आगे बढ़ाइएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको यहां पर बचना चाहिए। शिक्षा संबंधी स्थितियों में जो फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी स्टडीज होती है, फाइनेंस को रिलेट करती हुई स्टडीज होती है, वो आपको परेशान कर सकती है। टेक्निकल स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जहां मंगल की दृष्टि बनी हुई है और शनिदेव भी उच्च शिक्षा स्थान के साथ में चल रहे हैं, तो इसी वजह से अगर आप तकनीकी शिक्षा के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहां आपके लिए बहुत अच्छी प्रवृत्तियां और स्थितियां रहने वाली हैं। जिन भी महिलाओं ने एक तरह से फैमिली वे का रास्ता अपना रखा है, यानी कि आप एक तरह से अपने परिवार में वृद्धि की ओर जा रहे हैं, तो आपको 1 से 16 नवंबर तक अपने खान पान का और विचारों में जो कई बार उत्तेजना आती है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अन्यथा यात्राएं आदि की जा सकती है सुगमता के साथ। 6th हाउस की अगर मैं बात करता हूं तो शुरुआती स्तर के ऊपर बुधादिति बना रहेगा। जो शत्रु हावी हो रहे थे वो शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे, किंतु दूसरे तौर के ऊपर मेरा निवेदन मानिएगा आप कि जो थायराइड जनित रोग होते हैं, अस्थि जनित विकार होते हैं, उनसे सावधान रहना है। हृदय, अस्थि और थायराइड, ये 3 रोग यहां थोड़ा सा उजागर हो सकते हैं। हृदय के पीछे वजह कालपुरुष की स्थितियों के अनुसार की पोजीशंस है। सूर्य और बुध की स्थितियां कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशंस को दर्शाती है। त्वचा जनित रोग जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां आपको एक रिलीफ मिल सकती है, ये एक प्रमुख वजह है। कारण ये कि मंगल आप देखें कि जो रक्त की स्थितियां होती है उसके अधिपति हो जाते हैं और बुध त्वचा की स्थितियों के अधिपति हो जाते हैं। जब षष्ठात षष्ठ में मंगल हो और 8वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखें तो ऐसी स्थितियों के अंदर कहीं ना कहीं रोकथाम भी होती हुई नजर आती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप एक्सपांशन के लिए कोई भी ऋण लेना चाहते हैं, दूसरा पखवाड़ा आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। ये भी एक प्रमुख आधार यहां पर नजर आता है। तो वहीं 7th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो व्यापारिक जीवन के भीतर
त्वरित गति में हमको निर्णय लेने की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये याद रखें शुरुआती स्तर पर। तो वहीं प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, सोलर एनर्जी के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ में, कोई बिल्कुल इनोवेटिव गैजेट मार्केट के अंदर आया है, उसको आप अपने एक तरह से कार्य क्षेत्र में या शॉप के अंदर जगह देना चाहते हैं या उसकी कोई एजेंसी आदि की तरफ जाना चाहते हैं, यहां आप दूसरे पखवाड़े में आसानी से बढ़ने वाले रहेंगे। किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर डोमिनेट करने से बचिएगा। उतार चढ़ाव जहां पर भी सामने देखते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करें कि इसके पीछे वजह क्या है। प्रत्येक स्थिति को संशय और फ्रस्ट्रेशन के साथ में जोड़ना कतई आवश्यक नहीं है, ये भी मेरा निवेदन आपसे है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर पहले थोड़ी सी गफलतें, कॉन्ट्राडिक्शंस, क्लैशेस का आना और उसके बाद में सुधार की ओर जाना, बॉन्डिंग का और ज्यादा बढ़ जाना, ये सब कुछ सामने रहेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति रिसर्च हाउस द्वितीय त्रिक भाव से विदा ले रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने जो विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए तकनीक के साथ में जोड़कर वृद्धि के संकेत दिए थे, अब वो भाग्य भाव में जाने वाले होंगे। तो इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहां थोड़ी सी रुकावटें आपके लिए सामने आ सकती है, सावधान रहिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में है तो दीपावली जैसा जो त्योहार है वो 1 से 20 नवंबर के मध्य आ रहा है और इसी समय आपको अपनी रिसर्च के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में वहां थोड़ी सी रफ्तार आपके लिए कम भी होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए विदेश, रिसर्च या फिर मेडल संबंधी कामकाज के अंदर या आप कोई भी शिक्षा को पूर्णता की ओर लेकर जा रहे हैं, 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में रफ्तार थोड़ी सी कम होगी। तो वहीं भाग्य भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आपके लिए यहां अनुभव जो है वो फिर से सहयोगी सिद्ध होंगे। शनिदेव भाग्य भाव में, आध्यात्म भाव में, स्वराशि स्थान में, देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हों किंतु अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं होते। इसी वजह से यहां आपके लिए एक बेटर पोजीशन मिलती चली जाएगी जिसका प्रमुख आधार आपके सामने रहेगा। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि अगर आप हायर एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं और आप अपने लिए किसी जॉब की पोजीशन को खंगाल रहे थे या स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहे थे, वहां पर शुरुआत की जा सकती है। लंबे समय से जॉब में आप एक्टिव नहीं थे और अब कॉम्प्रोमाइज के साथ में अपनी जॉब में एक्टिव होना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर सकारात्मक संकेत दे रहा है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको फिर से मासिक स्तर के रोटेशन की ओर लेकर आने का कार्य कर सकते हैं। इस बात को भी अपने लिए आप स्थापित करके चलते चले जाइएगा। तो वहीं अगर मैं दशम भाव की चर्चा करता हूं, ये एक योग कारक स्थिति है, दशम का नवम भाव के भीतर होना। तो आपके लिए आजीविका के जो साधन हैं वो और ज्यादा स्थिरगामी होते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर हैं, वहां पर भी आपके लिए इंडिकेशंस में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय या आपके द्वारा दिए गए सुझाव उस व्यापारिक क्षेत्र के अंदर एक नई चमक दमक, भाग्योदय के सूर्योदय को सामने लेकर आने वाले होंगे। तो ये सारी ही प्रवृत्तियां यहां आपके सामने रहने वाली है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता, व्यापारिक जीवन में कर्मशीलता बनी रहेगी। एकादश भाव में मंगल है, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की ओर आप तीव्रता के साथ में बढ़ने वाले होंगे। और वहीं पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि लंबे समय से कोई भी रुपए पैसे की स्थितियां आपके लिए अटकी हुई थी, मंगल की चौथी दृष्टि वहां आपके लिए रोटेशन लेकर आ सकती है। ऋण संबंधी समस्याओं के समाधान रहेंगे। संतान पक्ष के साथ आपको कम्युनिकेशन गैप में बचना होगा। और वहीं अगर अनुशासन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है या आप ऐसी किसी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं जहां मिनटों का हिसाब रखा जाता है, टाइम बाउंडेड अप्रोच में किसी भी कार्य को डिलीवर करके देना आपकी सबसे बड़ी खूबी रही है, तो ये समय आपको लगभग 14 नवंबर से 30 नवंबर तक बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला रहेगा। और वहीं द्वादश भाव की मैं चर्चा करता हूं, आपके द्वारा जितने भी खर्चे होंगे वो लाभ की सूरत में ही सामने आने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी मेजर रिलीफ आपको यहां पर मिल सकती है, इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में तकनीक के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है।
ये समय आपको स्थिरगामी स्तर देता चला जा रहा है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का मासिक राशिफल। दीपोत्सव जैसे त्योहार की आपको अनंत कोटि शुभकामनाएं, हृदय से आभार और धन्यवाद।